नमस्कार दोस्तों, ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के ई मित्र ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कि जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र अगर किसी को भी बनाना है तो इस बात पे निर्भर करता है कि जन्म के कितने समय बाद हम जन्म प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है उस दौरान जन्म प्रमाण पत्र की जो बनाने की प्रक्रिया है उसके अंदर भी बदलाव होता है। यानी कि मान लो कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसके कितने दिनों बाद आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे उस बात पे निर्भर करता है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। यानी कि नियम अलग अलग रहते हैं। तो वही जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चे के जन्म से लगा के 21 दिनों के अंदर अंदर आप जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनवा सकते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट गाइड आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी ऐसा कस्टमर आ जाए जिसके बच्चे का जन्म हुए 21 दिन से कम समय हुआ है, तो आप आखिर किस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो इस नियम को समझने के लिए दोस्तों इसके प्रोसेस को समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 21 दिनों के अंदर अंदर अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो इस बात पे निर्भर करता है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है। यानी कि 21 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ उसी बात पे निर्भर करता है कि उसका जन्म प्रमाण पत्र किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनेगा। मान लो कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनके द्वारा बच्चे का जन्म पंजीकरण कर लिया जाता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म पंजीयन एक बार हो जाता है तो मान लो कि किसी बच्चे का जन्म हो गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां पे क्या करना होता है कि उसके माता पिता के आधार कार्ड वहां पे सबमिट करने होते हैं। आधार कार्ड सबमिट करने के बाद वहां पे एक प्रपत्र फर्स्ट होता है, वो भर के देना होता है। उसके पीछे आधार कार्ड की कॉपी लगानी होती है। उसके बाद संबंधित अस्पताल प्रशासन के द्वारा वहां पे उसके जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। अब दोस्तों, मैं एक और पॉइंट है विशेष करके वो बता देता हूँ कि जन्म पंजीयन करने के लिए बच्चे का नामांकन होना अनिवार्य नहीं। यानी कि बच्चे का नाम अभी तक आपने नहीं दिया है तो वो भी आप जन्म पंजीयन करवा सकते हैं और उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट को समझो कि बच्चे का जन्म हुआ उसके 21 दिनों के अंदर अंदर अगर आप जन्म पंजीयन करवा लेते हैं तो उसके बाद कभी भी आप जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं। और जब जन्म पंजीयन करवाएंगे उस समय उस बच्चे का जो नाम है वो नहीं दिया हुआ है तो बाद में ऐड करवा सकते हैं। बाद में ऐड किस प्रकार से कराया जाता है उसकी जानकारी मैं आने वाले वीडियो में आपको दे दूंगा कि एक बार बच्चे का जन्म पंजीयन हो गया उसके बाद उसका नाम किस प्रकार से ऐड किया जाएगा। दोस्तों, मैंने पहला बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म होने पर जो अस्पताल प्रशासन होता है उसके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, उसका जन्म पंजीकरण कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही जन्म पंजीयन हो गया तो वहां पे काम आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा मामला, बच्चे का जन्म मान लो कि किसी निजी अस्पताल में हुआ है, तो उस मामलों में भी दोस्तों क्या होता है कि निजी जो अस्पताल होते हैं उनके द्वारा भी जन्म पंजीयन किए जाते हैं। वो जन्म पंजीयन करके क्या करते हैं, जितने भी वहां पे जैसे कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे मान लो कि एक दिन में जितने भी बच्चे जन्म हुआ, एक महीने में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ, तो वो वहां पे सभी के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, माता पिता के आधार कार्ड ले लेते हैं और एक प्रपत्र फर्स्ट भर के ले लेते हैं। उसके बाद वो प्रपत्र फर्स्ट है और उसके साथ ही साथ दोस्तों माता पिता के जो आधार कार्ड है वो सभी लेके वो ऑनलाइन पंजीयन करवा लेते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वो संबंधित रजिस्ट्रार के पास जमा करवा लेते हैं। रजिस्ट्रार क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके समझा लूंगा। तो संबंधित रजिस्ट्रार के पास वो वहां पे जमा करवा लेते हैं और उसके बाद आपका जन्म पंजीयन हो जाता है और उसके बाद कभी भी आप जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं संबंधित रजिस्ट्रार के पास जाके। अब दोस्तों तीसरा मामला जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर मान लो कि किसी बच्चे का जन्म घर पे हो जाए तो उस मामलों में क्या करेंगे। तो उस मामलों में भी क्या करना होता है, मान लो कि किसी बच्चे का जन्म हो गया घर पे। अब दोस्तों 21 दिन हुए हैं बच्चे के जन्म हुए, तो वहां पे क्या करेगा कि वहां पे जो पंजीयन होगा वो होगा, प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। वहां पे ई मित्र कियोस्क पे जाके इसके लिए आवेदन करवाना होता है। तो अगर घर पे जन्म हो गया तो 21 दिनों के अंदर अंदर आपको किसी भी ई मित्र पे जाके पंजीयन करवाना होता है। पंजीयन करवाने के दौरान वहां पे जो ई मित्र कियोस्क पंजीयन करेगा तो माता पिता के आधार कार्ड की जरूरत होगी और एक आवेदक का आधार कार्ड लगेगा और साथ ही साथ इतला देने वाले का भी आधार कार्ड वहां पे लगेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाके ई मित्र पे जाना है। ई मित्र कियोस्क वहां पे प्रपत्र फर्स्ट भरेगा, सभी डॉक्यूमेंट पीछे लगाएगा, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर लेगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस में जल्द ही इसी ट्रेनिंग सेशन के अंदर जैसे जैसे वीडियो आएंगे आप धीरे धीरे समझते रहेंगे। अब दोस्तों मैंने तीनों तरीके बता दिए, सरकारी अस्पताल में हुआ, निजी में हुआ या फिर दोस्तों घर पे हुआ। लेकिन दोस्तों मैंने जो सरकारी में बताया लगभग सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जन्म पंजीयन किए जाते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उनका पंजीयन कर लिया जाता है। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते तो उस मामलों में पंजीयन नहीं हो पाता। तो उस मामलों में आप ई मित्र पे जाके करवा सकते हैं। जो अभी मैंने घर वाला प्रोसेस का वही फिर फॉलो करना होगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, निजी में हुआ या फिर घर पे हुआ।
तीनों तरीके में आप किस प्रकार से पंजीयन करेंगे। अब निजी के मामले में दोस्तों समझे, बहुत सारे निजी हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो जन्म पंजीयन का काम नहीं करते। बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद वो कोई भी आगे की प्रक्रिया नहीं अपनाते। उस मामलों में भी क्या करना है कि वहां पे ई मित्र पे आवेदन फॉर्म सबमिट करवा लेना है। और दोस्तों जो ई मित्र पे आवेदन फॉर्म सबमिट कराएंगे उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट ले जाके संबंधित रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने अनिवार्य होते हैं। ये चीज भी समझे, ई मित्र से आवेदन करना मात्र काम नहीं होता। 21 दिनों के अंदर अंदर बच्चे का जन्म हुआ है, पंजीयन हो गया है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट हो गया, आपका पंजीयन कंप्लीट हो गया, उसकी एक प्रिंट आउट निकलेंगी। उस प्रिंट आउट के पीछे सभी डॉक्यूमेंट लगाए संबंधित रजिस्ट्रार के पास ये सभी डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। अब दोस्तों एक पॉइंट विशेष करके जो आप सभी के मन में आता होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रार किसे कहा जाएगा। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उसे रजिस्ट्रार नियुक्त किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों शहरी क्षेत्र में जो नगर निकाय नगर पालिका के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं जिसे अधिशासी अधिकारी कहते हैं वो इसके लिए नियुक्त होते हैं और उनके द्वारा ही यहाँ पे जन्म पंजीयन का जो जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है। एक बार पंजीयन होने के बाद जब जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो इन्हीं अधिकारी के द्वारा यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रार हुए। लेकिन दोस्तों आपके लिए रजिस्ट्रार कौन सा होगा वो समझे। बच्चे का जन्म किस जगह पे हुआ है, मान लो कि जिस पंचायत के अंदर बच्चे का जन्म होगा उसी पंचायत के रजिस्ट्रार के पास उसका आवेदन होगा। वो चाहे रहवासी कहीं का भी है, मान लो कि एक बंदा है वह रहवासी है, मान लो कि कोई भी एक ग्राम का नाम ले लो, जैसे कि मान लो कि वो उम्मेदपुर का निवासी है। अब मान लो कि उम्मेदपुर का निवासी है और उसके बच्चे का जन्म हुआ मान लो कि तखतगढ़ के अंदर, तो वहां पे वो आवेदन कहाँ पे करेगा, तखतगढ़ के रजिस्ट्रार के पास आवेदन करेगा, ना कि उम्मेदपुर के रजिस्ट्रार के पास। क्योंकि उसकी जिसके क्षेत्र के अंदर ये घटना घटित होती है यानी कि बच्चे का जन्म होता है वहीं पे ये आवेदन होता है। अगर अस्पताल के मामलों में बात की जाए कि अस्पताल कहाँ पे आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आवेदन होगा। मान लो कि एक तखतगढ़ के अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म हो गया तो वहां पे रजिस्ट्रार कौन होगा, तखतगढ़ का ही अधिकारी होगा। शायद वहां पे कौन सा होगा, अधिशासी अधिकारी होगा जो तखतगढ़ में है, वही यहाँ पे आवेदन करेगा। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर घर पे वगैरह मान लो कि जन्म होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल तो बहुत ही कम होते हैं, अगर हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट तो उसी हॉस्पिटल का जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो सर्वोच्च अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी होता है वही यहाँ पे रजिस्ट्रार नियुक्त होता है, उसी के द्वारा ये जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट को एक और समझने की जरूरत है कि मान लो कि मैंने तीनों पॉइंट बताए, कौन रजिस्ट्रार होता है ये भी आप समझ गए। अब आपने आवेदन फॉर्म सबमिट कर लिया, जन्म पंजीयन कर लिया। जन्म पंजीयन करना और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना दोनों ही अलग प्रक्रिया है। मान लो कि आपने जो जन्म आवेदन किया था 21 दिनों के अंदर अंदर उस समय आपने बच्चे का नाम नहीं जोड़ा था, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक बार आपने आवेदन कर लिया, संबंधित रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जमा करा लिए, उसके बाद जब भी आप बच्चे का नामांकन कर ले उस बाद उसके नाम को जुड़वाना होता है। किसी भी ई मित्र कियोस्क पे जाके ये नाम आप जुड़वा सकते हैं। एक बार नाम जुड़वा लिया उसके बाद संबंधित रजिस्ट्रार आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर लेगा, उसके बाद आप कहीं से भी उसका जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने ये बता दिया, लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद कभी भी जब भी आपको चाहे तो आप जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जन्म पंजीयन होना आवश्यक है, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र आप संबंधित रजिस्ट्रार के पास से भी ले सकते हैं और ई मित्र कियोस्क से भी डाउनलोड करके ले सकते हैं जब भी उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। दोस्तों ये प्रक्रिया रहती है शुरुआती दौर में जब बच्चे का जन्म को 21 दिन हुए। अब दोस्तों 21 से लेकर 30 दिन हुए मान लो कि, यानी कि लेट हो गया किसी कारण 21 दिनों तक नहीं करवा पाए, तो 30 दिनों तक भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके करवा सकते हैं। उस मामलों में ₹1 जो है विलंब शुल्क लगती है, तो वो शुल्क चुका के आप वहां पे आवेदन करवा सकते हैं। तो 30 दिन तक प्रोसेस लगभग सेम रहता है, जो प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अब दोस्तों 30 दिन के बाद और 1 वर्ष तक, यानी 30 दिन पूरे हो गए उसके बाद से लगा के 1 वर्ष पूरा होने तक का प्रोसेस क्या रहता है, और दूसरा 1 वर्ष पूरा होने के बाद उसके बाद कभी भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, कितनी भी एज होगी तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। उन दोनों के प्रोसेस के लिए दोस्तों आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद अनुज्ञा प्राप्त करना होता है। तो उस प्रोसेस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, उसके अंदर मैं ये प्रोसेस बताऊंगा इसके आगे वाले का। ये प्रोसेस था 21 दिनों के अंदर अंदर जन्म पंजीयन करके जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रोसेस। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है वो भी अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रोसेस एक बार आप समझ चुके होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो आपको मिलेंगे। उस वीडियो को देख के आप अपना ज्ञान बढ़ा पाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों।